एक टिप्पणी, लाखों व्यूज और फिर शुरू हुआ विवादों का सिलसिला। 370 रुपए की बिरयानी वाला मामला अब केवल एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं रह गया है। इसमें नौकरी जाने से लेकर पुलिस जांच, महिला आयोग की दखल, इन्फ्लुएंसर्स की प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक बयान तक जुड़ चुके हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में कही गई 370 रुपए की बिरयानी वाली एक टिप्पणी ने देखते ही देखते देश भर में बहस छेड़ दी। शुरुआत एक वायरल क्लिप से हुई, लेकिन मामला जल्द ही महिलाओं के प्रति नजरिए, सहमति, कॉमेडी की सीमाओं, कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी और सोशल मीडिया की जवाबदेही तक पहुंच गया। अब इस विवाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी एंट्री हो गई है। एक दर्शक की टिप्पणी से शुरू हुआ यह विवाद सोशल मीडिया पर भारी विरोध, नौकरी से बर्खास्तगी, सार्वजनिक माफी, एफआईआर और कानूनी कार्यवाही से लेकर मुख्यमंत्री की नसीहत तक हर दिन सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल ये पूरा विवाद स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक क्राउड वर्क वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें वो दर्शकों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गुरुग्राम निवासी 22 वर्षीय हिमांशु जांगड़ा ने अपने एक डेटिंग अनुभव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लड़की के साथ डेट पर करीब 370 रुपए की चिकन बिरयानी खाई थी। बातचीत के दौरान हिमांशु ने कहा कि 370 रुपए लगे हैं, उसे तो वसूल करूंगा ही। उसके बाद भी हिमांशु ने यह भी कहा कि बिरयानी के पैसे वसूलने के लिए उसे महिला के साथ संबंध बनाना था। सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी को इस रूप में देखा गया कि वो खाने पर खर्च किए गए पैसों के बदले किसी तरह के शारीरिक संबंध या रिटर्न की अपेक्षा कर रहा था। वीडियो तेजी से वायरल हो गया और विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोगों ने हिमांशु की टिप्पणी को महिलाओं के प्रति अपमानजनक, पिछड़ी सोच वाला और सहमति की अवधारणा के खिलाफ बताया। आलोचकों का कहना था कि किसी डेट पर खर्च किए गए पैसे किसी पुरुष को महिला के शरीर पर अधिकार नहीं देते और इस तरह की सोच को सामान्य मजाक की तरह पेश करना भी गलत है। देखते ही देखते ये क्लिप सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा मुद्दा बन गई। आलोचकों का कहना था कि जब उनके मंच पर ऐसी टिप्पणी की गई तो उन्होंने उसे चुनौती देने या रोकने के बजाय हंसकर बातचीत आगे बढ़ा दी। इसके अलावा यह भी सवाल उठाया गया कि प्रणीत मोरे ने उस क्लिप को एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड क्यों किया। कई लोगों का मानना था कि वीडियो को पोस्ट करना एक सोचा समझा फैसला था और इसीलिए इसकी जिम्मेदारी केवल दर्शक की नहीं बल्कि प्रणीत मोरे की भी है। विवाद बढ़ने के बाद वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान हिमांशु जांगड़ा के रूप में हुई। सोशल मीडिया पर उनकी तीखी आलोचना शुरू हो गई। बढ़ते दबाव के बीच हिमांशु ने माफी जारी की और बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिव कर दिया। हालांकि तब तक ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका था। विवाद का सबसे बड़ा असर हिमांशु के पेशेवर जीवन पर पड़ा। उनकी कंपनी स्टारविक डिजाइन के संस्थापक विवेक विश्वकर्मा ने कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि वीडियो में दिए गए बयान आपत्तिजनक हैं और कंपनी के मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कंपनी ने आंतरिक समीक्षा के बाद हिमांशु को नौकरी से निकालने का फैसला किया। हालांकि विवेक ने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर हिमांशु के खिलाफ किसी महिला कर्मचारी या सहकर्मी की कोई शिकायत नहीं मिली और उन्हें पेशेवर और सम्मानजनक कर्मचारी बताया गया। हिमांशु को नौकरी से निकालने के साथ साथ विवेक विश्वकर्मा ने सोशल मीडिया ट्रायल पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गलतियां करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, लेकिन समाज को लोगों के सीखने, बदलने और सुधारने की संभावना भी खुली रखनी चाहिए। उनके द्वारा 22 साल के युवक द्वारा की गई गलती का असर उसके भविष्य पर लंबे समय तक रहेगा। इसीलिए जवाबदेही और सुधार के बीच संतुलन भी जरूरी है। लगातार बढ़ती आलोचनाओं के बीच प्रणीत मोरे ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वायरल क्लिप में दर्शक द्वारा कही गई बातें उनके निजी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मोरे ने स्वीकार किया कि उस समय उन्हें उस टिप्पणी पर अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी बताया कि विवादित वीडियो को हटा दिया गया है। अपने बयान में उन्होंने दर्शकों से माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों को संभालते समय वो अधिक सावधानी बरतेंगे। विवाद बढ़ने के बाद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट या हटाया हुआ दिखाई देने लगा। विवाद के बीच प्रणीत मोरे के शो का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया।
इस वीडियो में डॉक्टर सेजल पवार नाम की महिला कथित रूप से मेडिकल शिक्षा में उपयोग होने वाले शवों और मृत व्यक्तियों के निजी अंगों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करती नजर आईं। इस वीडियो को लेकर भी सोशल मीडिया पर आलोचना शुरू हुई तो सेजल ने भी अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी। मामला बढ़ने के बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील, आपत्तिजनक और समाज विरोधी सामग्री प्रसारित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉक्टर सेजल पवार और कुछ अन्य लोगों को नामजद किया गया। पुलिस ने सभी संबंधित लोगों से पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए समन भी जारी किए। विवाद राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया। आयोग ने संबंधित लोगों को नोटिस और समन जारी कर जवाब मांगा। आयोग ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों को गंभीर विषय बताया। विवाद के बाद मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने स्टैंड अप कॉमेडी शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और कहा कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि हम खुद भी स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं, लेकिन मनोरंजन के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं और गरिमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय भी निर्धारित करता है कि इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो। उन्होंने कहा कि जब अभिव्यक्ति अनियंत्रित हो जाती है तो ये समाज में लोगों के सम्मान और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है।